हाय माय नेम इज सिंधा। अच्छा, मैं एलिमेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे फायर सन लग गया था, तो अभी फायर सन की रीडिंग हो रही है। ओके। जो मुझे डाउनलोड मिला है उसमें कोई ट्रिपिंग एनर्जी है, लाइक somebody don't want to lose somebody, right? This kind of stuff. Okay. और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि कोई किसी चीज़ के जो एल्यूजन्स जो था वो ख़त्म हुआ है। यहाँ पे कोई जो सीक्रेट था, जो सीक्रेट रखा हुआ था, और उस सीक्रेट को क्लैरिटी दी गई है डेथ के थ्रू। तो यहाँ पे डेस्टिनी चेंज हुई है। ओके। या सक्सेस मिली है वहाँ पे जहाँ पे स्नीकी एक चाल कोई चली गई है, कोई स्नीकी वे में काम किसी ने किया है। लोगों ने यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं, एक पर्सन भी कह सकते हैं, बाद में देखूंगी मैं। लेकिन जो क्रिपिंग है ना, जो एनर्जी जिसकी, जो पर्सन कह रही है कि मुझे नहीं छोड़ो, मुझे पहले बताओ कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मतलब छोड़ोगे तो नहीं, मतलब जो भी फीमेल है मेल है जिसने भी ये बोला है, ठीक है, जो भी जिस क्रिपिंग एनर्जी में है, वो ना सक्सेस लेना चाहती है, स्निकी वे में ये लेना चाहता है, ठीक है। उसको एंजाइटी है क्योंकि पर्सन उसको छोड़ के दूसरी डायरेक्शन ना ले ले, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है काफ़ी घूमी हुई एनर्जी है, बट कभी कभी आ जाती है, राइट। बट वी हैव टू सॉर्ट इट आउट कि क्या है ये, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, जो कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया चेंज बदला है, पॉजिटिव में आया है। कोई सीक्रेट है, उसका एल्यूमिनेशन जिसका हुआ है, उसको वो पर्दा जो भी था वो फाश हुआ है, जो भी सीक्रेट था, तो उसकी वजह से जो चेंज आया है, ठीक है। अब बैक हैंड स्टोरी ये है कि कोई पर्सन क्रिपिंग कर रहा है। जो भी पर्सन क्रिपिंग कर रहा है उसको जो अश्योरेंस चाहिए ना, वो डायरेक्टली नहीं ले रहा या ले रही, ठीक है। वो स्नीकी वे में, लाइक एनर्जेटिकली किसी को अटैक करने की कोशिश कर रहा है एनर्जेटिकली कि भाई तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, मतलब जस्ट गिव मी। बट यहाँ पे जस्टिस है ये चीज़ का, यहाँ पे जस्टिस है ये चीज़। अगर वो कोई इंसान क्रिप कर रहा है किसके ऊपर, और जिस पर्सन के वो के ऊपर क्रिपिंग कर रहा है ना, उसको उसने कहीं बिट्रे किया पहले, इसलिए डिवाइन उसको ये जस्टिस दिया है। यानी कि उसने पहले उसको कहीं डिच किया है, छोड़ा है, बिट्रे किया है, चीट किया है, कुछ भी कह सकते हैं, बाद में देखेंगे क्या किया है। लेकिन बिट्रे और चीट तो है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया जस्टिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है ना, यहाँ पे जस्टिस होगा। अभी जो पर्सन उसके पीछे एनर्जेटिकली क्रिपिंग कर रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है उसका जस्टिस है ये, ओके। और बाय द वे 5 साइन की है रीडिंग, ठीक है, लास्ट रह गई थी मेरी। एल्यूमिनेशन जो हुई है उसको ये पता चला है कि जो भी पर्सन इसके पीछे क्रिपिंग कर रहा है, या फिर जो इसका पार्टनर भी हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई फैमिली भी हो सकती है, जो भी है, फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, लवर भी हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। वो जो भी है उसने स्नीकी वे में इसको बैक स्टेप किया था अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मिलके, यानी और लोगों के साथ मिलके। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आए। तो ये जो सीक्रेट है ना, जब एलिमिनेट हुआ है ना उस पर्सन के ऊपर, तो उसने शायद इसको छोड़ दिया। तो अब एनर्जेटिकली दिस पर्सन ट्राई टू क्रिप हिम और हर, राइट। ये चीज़ आ रही है। देखो, मैंने ये जो इनका जो आइडिया था ना, इनजस्टिस जो हुआ था, ये मैंने बताया ना कोई इनजस्टिस हुआ था, तो इसका मुझे कंफर्मेशन भी हो गया। एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स इनजस्टिस का कार्ड होता है। तो एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स आए, जो इसने इनजस्टिस जो किया था, इसके एलिमिनेशन हुई है। जो मून है उसके ऊपर जो डेथ है, ओके। इसे ये समझ में आ गया कि जहाँ ये फाइंडिंग कर रही थी या कर रहा था बैलेंस को, वहाँ पे वो पर्सन उसके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर रही थी या कर रहा था, बल्कि उसको बैक स्टेप किया जा रहा था, वो भी उसके खुद के फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मिलकर, ओके। या इस पर्सन, ये जो भी इसका पर्सन था या थी, ये इसने अब्यूज़ किया है, मतलब जेनरस पर्सन नहीं था ये, थी या था, जो भी है, जानबूझ के इसने इसको, कहते हैं ना कि
मनी नहीं देना, एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था एनर्जी का, मनी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये दूसरों के साथ इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी शेयर की है, अपना मनी भी शेयर किया है, अपना एनर्जी भी शेयर किया है। उसको इसके पार्टनर या इस पर्सन को ये बात पता चल गई है, इसलिए इसने उसको छोड़ दिया। कि इसने जानबूझ के इंटेंशनली इस लाइफ इसके जहाँ पे ये फाइंडिंग ढूंढ रही थी इस पार्टनर के साथ, उसने इसको बैक स्टेप करके जो इसकी खुद की भी एनर्जी थी वो भी इससे छीन के किसी और में शेयर किया। ये चीज़ इसको समझ में आई है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन फाउंडेशन कहीं और बना रही थी या बना रहा था इससे एनर्जी लेके। देखो मैंने फाउंडेशन का नाम लिया तो क्या आया, 4 ऑफ वॉन्ड आ गया, राइट। मीन कि ये इसकी एनर्जी को चुरा के इसके साथ, क्योंकि हम लोग जब एक दूसरे के साथ पार्टनर में इंटीमेट भी कर रहे होते हैं, फिर हम लोग रह भी रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे को एनर्जी और टाइम दे रहे होते हैं। तो अगर एक पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सबको वो ऑब्जर्व करके आपस में, और ख़ुद को तो बहुत पावरफुल कर रहा है, दूसरे को ड्रेन कर रहा है, और उस पावर को वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है ताकि एक अच्छा मनी उनके पास भी आए और इसके पास भी आए। लेकिन उस पर्सन के पास मनी ना आए, उसके पर्सन के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना आए जिससे वो ड्रेन कर रहा है, ये कर रही है। तो ये कहीं और फाउंडेशन क्रिएट कर रही थी, ये कर रहा था इस पर्सन से मनी और एनर्जी जो भी है उसको ले के। तो ये बात उसको नज़र आई है, ये एक जो सीक्रेट है ना इसको समझ में आ गया जो छुपा हुआ था उससे, कि या ये इसके लिए एक वो उसमें देख रही थी कि ये देख रहा था कि ये इसके लिए एक बैलेंस है, इसका हस्बैंड है या इसकी वाइफ है या इसका जो भी पार्टनर है, इसका फैमिली मेम्बर है, जो भी है, फ्रेंड है, जो भी है, जिसको ये बड़ी अच्छी एक लाइफ में वो देती है एक पोजीशन देता है, ठीक है। तो उसके लिए एक फाइंडिंग बैलेंस थी कि मैं इसके साथ बैलेंस मुझे क्रिएट करना है, जबकि उसी के बैलेंस को ख़राब कर रहा था। लेकिन अगर कोई फ्रेंड है तो ये वो सेक्सुअल एनर्जी तो नहीं ले सकता, ये कोई पार्टनर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सेक्सुअल एनर्जी गई है। सेक्सुअल एनर्जी होती है सैक्रल चक्र, रूट चक्र की एनर्जी होती है, पावरफुल होती है आपकी। जब रूट चक्र और सैक्रल चक्र की एनर्जी जब कंबाइन होती है तो आप मनी को ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हो, मनी को, अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को आप ख़त्म कर सकते हो। तो इस पर्सन ने उसके जिस फीमेल या मेल जिसके साथ ये पार्टनरशिप में था या थी भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन है, उसकी सैक्रल चक्र और रूट चक्र की एनर्जी को लेके यूटिलाइज किया लोगों में, और फाउंडेशन उन लोगों के लिए भी क्रिएट किया और अपने लिए भी क्रिएट किया किसी और के साथ। यहाँ पे ये चीज़ को खुलासा हुआ, ओके। सो इसको ये चीज़ समझ में आई कि ये इसने जानबूझ के इसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। यानी कि अगर ये कोई पार्टनर है या इसके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इसने जानबूझ के इसको सेक्रीफाइस किया है, या अब इसने इसको अबेंडन कर लिया है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता, ओके। क्योंकि सिचुएशन इस तरह की हो तो कौन रहेगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं रहेगा, राइट। जहाँ आपको पता है कि जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको वहाँ पे एंजाइटी मिल रही है। देखो यहाँ पे इसको एंजाइटी मिल रही थी। 4 ऑफ सॉर्ड जो होता है ना, अपराइट होता है रिलैक्स का, लेकिन ये डाउनवर्ड होता है ना, तो ये होता है एंजाइटी वाला, रेस्टलेसनेस। इसको रेस्टलेसनेस दी है जानबूझ के, इंटेंशनली इसको, इसकी एनर्जी को हरास किया गया है। आपको एक बात बताऊँ, एनर्जेटिकली भी लोगों को हरास किया जाता है, उसके रेप होते हैं। वो यही होता है कि आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, उससे एनर्जी लेके कहीं और दे रहे हो, तो आप हरास हो रहे हो, एनर्जेटिकली आपको रेप किया जा रहा है, ठीक है, टॉर्चर है आपका। तो ये कम्युनिकेशन उसकी तरफ खुली है इस चीज़ की कि इस तरह से इसके साथ इसको यूटिलाइज़ किया गया है, सेक्सुअल वे में भी और एनर्जेटिकली वे में भी। किस चीज़ के लिए? मनी के लिए। और ये बहुत ट्रिक्स्टर लोग थे, या ट्रिक्स्टर पर्सन था जिसने भी यूज़ किया है, ठीक है। इसको उसने खुद को तो बड़ा सुकून दिया है, और अब जिसके साथ भी फाउंडेशन क्रिएट किए, फैमिली, फ्रेंड्स या भी जो भी थर्ड पार्टी जो भी हैं, लेकिन इसके ऊपर मैजिक भी हुआ है, इसके ऊपर कोई मैजिक करके इल्यूशन क्रिएट किया गया है इस रिलेशनशिप को, कि ये पर्सन जिसको ये ड्रेन कर रहा है एनर्जी, ये कर रही है एनर्जी, वो इसके साथ इसमें स्टक ही रहे, यहाँ से निकले ना, इस चीज़ का इल्यूशन क्रिएट किया गया। और ये आराम से उसकी एनर्जी को पकड़े, सैक्रल रूट चक्र को पकड़े और कहीं और जाके दे, और अपनी लाइफ को भी सेट करे और दूसरों की लाइफ को भी सेट करे जिनके साथ वो इन्वॉल्व है। और जो ये पर्सन है इसको बस ये यूटिलाइज करे, इसको कुछ दे नहीं, सिर्फ ले। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, टेम्परेंस का कार्ड आया, राइट।
क्योंकि यहाँ पे जो मनी इसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि देखो हर इंसान की लक में मनी होती है, तो डिवाइन एक टाइम तक देखते हैं कि अगर कोई इंसान इसके साथ इंजस्टिस करे, उसके बाद वो इंटरवेंशन करते हैं खुद। ये रूल है, आप मानो या ना मानो, ये हकीकत है। एक टाइम तक मिलता है, क्यों मिलता है वो भी आप लोगों को चांस इसलिए दूसरों को दिया जाता है क्योंकि जो पर्सन विक्टिम होता है ना, वो समझ नहीं पा रहा होता कि एग्जैक्टली उसके साथ हो क्या रहा है, और जब वो बस डाउन में होता है। जब उसकी अवेकनिंग होती है और जब उसको समझ में आ जाता है, तो वो एक कदम उसके लेने की देर होती है, डिवाइन आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती, आपको कभी भी जो है ना हेल्प नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा सच है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि इसकी जब तक इस पर्सन की अवेकनिंग नहीं हुई, इसको सच नहीं नज़र आया, इस इल्यूजन में जब तक वो रहा है कि भाई ये पर्सन इसके साथ बैलेंस क्रिएट करना है, इसके साथ फैमिली बनानी है, इसके साथ एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रखना है, ये उसके लिए लॉन्ग टर्म सोच रहा है, बट वो कहीं और फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है इसकी एनर्जी को चुरा के। तो इसका फाइनेंस बंद हो रहा है और डिवाइन ने होने दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको सज़ा है, इसलिए सज़ा है कि ये खुद नहीं समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है इसके साथ। क्योंकि डिवाइन ने देखो इंसान को अक्ल दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाए, इसलिए बनाया कि उसके पास खुद सब कुछ हो, चॉइसेस दिए इंसान को, कोई चीज़ ऊपर लादी नहीं है, लक वक कुछ नहीं होती है, आप जैसा फैसला लेते हो आपकी लक वैसी हो जाती है, सीधी सी बात है। चॉइसेस आप खुद करते हो, चॉइसेस से आपकी लक चेंज होती है। डेस्टिनी कुछ नहीं होती, डेस्टिनी तब बनती है जो चॉइसेस होती हैं आपकी। चॉइसेस जो लोग हैं वो डेस्टिनी आपकी क्रिएट करेगा। तो हर चीज़ पे जो है ना एक ऑफर दिया हुआ है। इवन आप कहते हैं ना कि भाई जो आपके साथ सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है, ऐसा कुछ नहीं, होते हैं ठीक है, लेकिन वो भी उस लेवल पे आपको जाके मिलते हैं जब तक आप उस लेवल के लिए तैयार नहीं होते हो। और उस लेवल पे अक्सर लोग तैयार होते ही नहीं, होंगे, वो पहले ही चॉइसेस से चेंज कर लेते हैं अपनी डायरेक्शन। तो ज़रूरी नहीं कि जो अपनी डेस्टिनी डिवाइन ने सोची हुई है आपको तो नहीं पता वो क्या है, तो वो आपके ऊपर कभी भी नहीं लाते। वो कहते हैं कि भाई तुम खुद चूज़ करो, तुमने वो लेना या नहीं लेना। वो छुप के रखी हुई सीक्रेट है, वो नहीं खुलेगी। वो तब खुलेगी जब तुम अवेकन हो गए और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को चेंज करोगे और पता चलेगा कि हर डिसीजन से कैसे लाइफ चेंज होती है। ये जो लाइफ है ना, एक तरह का पजल्स हैं। इन पजल्स को जब आप सेट करते हो ना, जब आप डॉट से डॉट क्रिएट कर जोड़ते हो, उसको बनाते हो, उसको जोड़ते हो, ज्वाइन करते हो, आपको उसकी मिस्ट्री समझ में आती है। तो ये किस्मत कोई चीज़ नहीं है, लक कुछ भी नहीं है। लक सिर्फ चॉइसेस पे आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी चॉइसेस पे आती है, हर चीज़ चॉइसेस पे आती है। इसकी भी ये चॉइस ही थी, इसने इस पर्सन के साथ रखा और उसको समझ में आ जाना चाहिए था कि रेड फ्लैग्स हैं, इसने नहीं देखा, तो इसको इसकी मिस्टेक की जो है ना वो मिली है। क्या मिली है? इसको सज़ा मिली है। जब तक मिली है जब तक इसकी अवेकनिंग नहीं हुई। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, इसको पता चला है कि ये तो क्या है, इसके तो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं इसके साथ। क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? एनर्जेटिकली लॉसेस हो रहे हैं। ये क्यों नहीं खुद को इतना ज़्यादा एनर्जेटिकली फील कर पाए? क्योंकि उससे समझ में आ गया कि वो जो जिसको पैशन, इसके लिए पैशन है, उसको इसके लिए पैशन नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक होता है, यहाँ इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ पैशन था। इसको ये चीज़ समझ में आई है कि ये फाइनेंशियल ग्रोथ इसकी इसलिए नहीं हो रही कि अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है उस पर्सन के साथ जिसको इसके लिए कोई रियलिटी में पैशन नहीं है, या रियल में कोई लव नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो इससे सिर्फ एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट कर रही है एनर्जेटिकली, वो इससे सीक्रेट कॉम्पिटिशन में, जिससे वो क्या बना रही है, घर बना रही है, कोई फैमिली के कोई पार्टनर है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है मेरे पास। इसके बाद 5 ऑफ सॉर्ट रिवर्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप अपराइट आया है। यानी कि जिसके साथ, जिस पर्सन के साथ ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, वो तो इससे एक्चुअली सीक्रेट कॉम्पिटिशन में हो, तो इससे कम्पीट कर रहा है। तो आप जब अपने पार्टनर से कम्पीट करते हो तो वहाँ तो फाउंडेशन क्रिएट ही नहीं हो सकती। तो ये तो उसके साथ फाउंडेशन क्रिएट करना ही नहीं चाहता था, करना ही नहीं चाहती थी, इसको तो कहीं और जाना था, इसका तो प्लान ही ये था। तो इसकी अवेकनिंग हुई, तो ये इसने इमोशनल डिटैचमेंट किया, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट रिवर्स आया। इसने जो आंखों से पट्टी होती है ना, वो कलर ग्लासेस जो होते हैं वो ख़त्म किए। तो इसने नई डायरेक्शन देखी, तो उसको पता चला, इसको जब इसने डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश की, इसमें कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया, इसको पता चला, मूव करने की कोशिश की, तो उसको समझ में आया कि कितनी ज़्यादा मतलब अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके कंधे पर डली हुई थी। एनर्जेटिकली इसको ड्रेन किया जा रहा था, इसकी एनर्जी को लिया जा रहा था, इसके काम को रोका जा रहा था। अगर ये कोई पर्सन काम करने वाला होता है तो इसके काम को बंद किया गया था।
इसको जॉब ना हो सके, इसके पास पैसे ना कहीं से आ सके, ना इसको लाइफ में कोई अच्छे लोग आ सके, इसलिए इसको एनर्जेटिकली इतना ड्रेन किया कि लोग इसकी तरफ आए ना, लोग इसके लिए नेगेटिव वाइब रखें। ये सीक्रेट था इसकी लाइफ का। इस फीमेल या मेल का जो लाइफ का सीक्रेट था इसके सामने खुला है, डेथ वहाँ पे आया है। जब तक वो खुला नहीं, जब तक इसने खुद को नहीं समझा, इसको किसी ने नहीं समझाया, इसने खुद के ऊपर काम किया, इसको समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब क्वेश्चन किया तो देन फाइंड आउट कि यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो उसके बाद इसकी वेकनिंग हो के फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, वरना नहीं, ऐसे नहीं होता, वरना सज़ा मिलती रहती इसको, लॉन्ग टर्म में मिलती रहती। उसको समझ में आया कि डेविल के साथ अटैच थी या था, डेविल रिवर्स आया। जो अननेसेसरी जो उसके ऊपर बर्डन डाला गया था, ये डेविलिश लोग थे, डेविलिश एक्स का पार्टनर था जो भी थी या था, तो ये डेविलिश एनर्जी थी जिसको अटैच किया हुआ था इससे, तो नेगेटिव है वो, तो इसने वहाँ से निकला है। ठीक है, ओके। ये जो भी डेविल इंसान था, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पर्सन होता है। ओके, क्वीन ऑफ कप के साथ ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप अपराइट आई है। तो ये डेविलिश अटैचमेंट जो इसका पार्टनर था वो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था, जिसके साथ ये अटैच थी और जिसको ये अपनी फैमिली और सब कुछ समझ रही थी, मतलब सब कुछ कर रही थी इसको, और इसके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती थी इसके साथ लाइफ में, लेकिन उसको पता चला ये तो उसको ही लूट रहा है, ये तो कहीं और देख रहा है, ये तो कहीं और फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, इसकी तो फैमिली कहीं और है, ये तो उसको सिर्फ यूटिलाइज कर रहा है, इसको सेक्रीफाइस कर रहा है। सो वहाँ पे जो है इसकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको हैप्पीनेस मिलना शुरू हुई है, जहाँ पे इसकी अवेकनिंग हुई, इसको समझ में आया कि जो इसको कप मिला था ना इसके किंग ऑफ वॉन्ड से, ये फिशी कप था, पेज ऑफ कप अपराइट था, जिसके अंदर कंपटीशन था। इसने थर्ड पार्टीज के साथ इसको इन्वॉल्व किया था, जानबूझ के इसको थर्ड पार्टी में डाला था इसने, यानी कि इसके साथ थर्ड पार्टी को खुद इन्वॉल्व किया था इसने जानबूझ के, इस पर्सन ने। तो थर्ड पार्टी कंपटीशन पर्सन खुद लेके आया था, क्यों लाया था? ताकि इसको लेफ्ट एंड कोल्ड कर सके, इसको नहीं दूसरों को दे, इससे लेके चीज़ें एनर्जेटिकली, फिजिकली, हर तरह से, फाइनेंशियली, इवन दो हर तरह से ड्रेन किया गया है, इमोशनली लेवल पे ड्रेन किया गया, कंपटीशन हाई है। यहाँ पे कंपटीशन का कार्ड आया हुआ है, किसके साथ? पेज ऑफ कप के साथ। फिशी, हाई लेवल की फिशी जो ऑफर्स हैं इस पर्सन ने दिए इसको, लेकिन यहाँ पे इसकी फाइनेंशियली जो है ना, अब वो रिकवरी हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब 8 ऑफ सॉर्ड जो इसको दिया गया था वो रिवर्स आया है, अब इसको 8 ऑफ सॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने उसे डी अटैचमेंट सीख ली है कि डी अटैचमेंट करना है। तो इसके अंदर जो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन था ना, वहाँ पे से पता चला कि इसको क्यों अभी तक ऐसे लोगों के साथ, इस इंसान के साथ इसको स्टक होना पड़ा, बिकॉज इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, यानी कि इसको समझ नहीं आ रहा था, या फिर ये उसके लिए को डिपेंडेंट थी ये फीमेल, ये इमोशनल थी उसको लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास क्वीन ऑफ कप आया है, बैलेंस में अब बाद में आई है ना वो, लेकिन पहले वो क्या थी? इमोशनल थी, इसके लिए एक प्यार वाला एक जज्बा था, और उसने इसके प्यार को इस्तेमाल किया है, तो इसलिए इसकी क्या है, इसके लिए विक्ट्री नहीं थी। 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया इसके लिए। ठीक है, लेकिन अब इसकी ट्रांजिशन हुई है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, अब इसकी ट्रांजिशन हुई है, अब इसे 9 ऑफ कप मिला है। ठीक है, इसकी विशेस जो है वो पूरी हुई है, और जो मैजिक मैनिपुलेशन किया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स और हाई प्रिस्टेस, जिसके साथ शायद इसने फाउंडेशन क्रिएट की थी, इससे एनर्जी लेके किसी के साथ इसने फाउंडेशन क्रिएट की थी, मैंने बताया आपको। थर्ड पार्टी जो थी वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स थी, और वो हाई प्रिस्टेस रिवर्स थी, यानी कि वो विच थी, कोई मैजिक करने वाली फीमेल थी, जो कि इसकी खुशियों को खा रही थी या इसके पैसे को रोक रही थी, एनर्जी इसकी ड्रेन कर रही थी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है। अब ये पर्सन किसी से ऑफर नहीं ले रही है, 4 ऑफ कप अपराइट आई है, अभी कोई ऑफर दे भी रहे हैं तो नहीं ले रही है, एनर्जेटिकली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, दिस पर्सन नॉट गेटिंग ऑफर, क्योंकि उसे पता है अब वो कोई भी ऑफर लेगी वो फिर फंसेगी, वो नहीं ले रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है। अब वो इल्यूजन से बाहर आई है कि ये एस ऑफ पेंटिकल नहीं है बाबा, ये तो इल्यूजन है, ये इन्होंने दिखाया कि इसके लिए बड़ा अच्छा फैमिली एक वो है, पर्सन है, ये है, वो है, सारा कुछ है, तो बट नहीं, ये तो इल्यूजन था। 7 ऑफ कप नेगेटिव आया कि उसके इल्यूजन से बाहर आ गई है फीमेल अब। ठीक है, या
अब उसकी लाइफ में वेल्थ वगैरह जो है हेरोफेंट की वजह से, जो उसका बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से चेंज हुआ है, डिसिप्लिन आया है, उसको खुद के ऊपर बिलीव आया है। हेरोफेंट अपराइट है, किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, ए शैरियट अपराइट आया है। उसने इसके ऊपर एक्शन लिया है कि उसने अपनी फाइनेंस को कैसे खुद कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को खुद कैसे कंट्रोल करना है। किसी और के साथ एनर्जी ऐसे लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है जो डिजर्व नहीं करते, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते। ठीक है, या ये समझ में आ गया उसको, जिसको ये अपना पार्टनर समझ रही थी वो एक्चुअली अब्यूज कर रहा था अपनी पावर को। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स आए, कोल्ड हार्टेड पर्सन है ये, इसके अंदर लव नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये किंग ऑफ कप, मैंने बोला है अभी कि लव नहीं है, तो किंग ऑफ कप रिवर्स आ गया। किंग ऑफ कप कभी भी लव नहीं कर सकता क्योंकि उसको सेल्फ लव होता ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक किस्म की एनर्जी होती है, उसको ना कभी लव के बारे में पता होता है, ना उसको किसी, ना इंटेलिजेंट होते हुए भी वो पर्सन सिर्फ मैनिपुलेटर होता है और एक दर्जे का झूठा इंसान, झूठ बोलना, धोखा देना, मतलब ये होता है। ये एनर्जी दोनों इस पर्सन की है। ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, आप खुद देख लो कितनी गंदी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, अब वो इजीली ना, उसको पता है कि इजीली मैनिपुलेट करना है। इस किंग ऑफ, मैंने भी बोला मैनिपुलेट करना है, तो फुल रिवर्स आ गया इसके साथ, यानी कि फुल ऑफ मैनिपुलेशन, ट्रिक्स्टर, लाइड, बैकस्टैब, ब्रेकलेस किस्म की हेस्टी एनर्जी होती है ना, केयरलेस वाली एनर्जी, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये वो एनर्जी है। ठीक है, और इसकी खुद की कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे टावर हिट हुआ है इन लोगों के इस फाउंडेशन पे। क्योंकि मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अभी मैं लास्ट टाइम मैंने जो भी रिकॉर्डिंग करी थी उसमें, कि एक पर्सन अगर ठीक ना हो तो दूसरा पर्सन अगर उसके लिए चाह भी करे तो उसको नहीं मिलता। डिवाइन निकाल लेते हैं उस पर्सन को, कहते हैं नहीं ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, इस पर्सन की लाइफ से ये फीमेल को निकाल दिया गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन इसको डिजर्व नहीं करता। ठीक है, इस पर्सन की फीमेल की जो इंटेंशन ठीक थी, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। जब इंटेंशंस की ठीक नहीं तो डिवाइन ने बोला नहीं निकलो यहाँ से। मैंने सही बोला है, हर्मिट अपराइट आया, नाइट ऑफ पेंटिकल अपराइट आया। कंसिस्टेंसी इसने अपनी लाइफ में क्रिएट की प्रैक्टिकली वे में। ठीक है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना सीखा है इसने, इनर गाइडेंस देखी है, इनसाइड अपने देखा है, अपने बैलेंस किया इनसाइड और आउटसाइड को, अपनी इमेजिनेशन पे, अपने आइडियाज़ पे, अपने लिए एक एनर्जी को खुद देखा है। उसे समझ में आया कि जहाँ पे इसका लॉन्ग टर्म जो सक्सेस इसके साथ नहीं था ना, वो इसलिए नहीं था क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो इसकी लाइफ में थी, इस पर्सन की जिसके साथ ये अटैच थी ना, उसकी लाइफ में जो क्वीन ऑफ पेंटिकल थी उसने इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस को रोका हुआ था, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन इनके साथ सेलिब्रेशन कर रहा था। ये मेल क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, उसके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहा था इस पर्सन। ठीक है, जबकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट फीमेल है, ये इसी की पार्टनर थी। देखो इस चीज़ साबित भी हो गई है, ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था पहले, और कौन सी एनर्जी फीमेल की आई थी, क्वीन ऑफ कप की आई थी, क्योंकि वो इमोशनल थी इसको लेके। ठीक है, बाद में इसने इमोशनल बैलेंस किए जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो अब क्या एंड में शो हुआ है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, ये इसी की पार्टनर थी। इसने अपनी ही पार्टनर के साथ चीट करके दो फीमेल के साथ इसके साथ चीटिंग करी है, थर्ड पार्टी के दो फीमेल्स को ऐड किया है इसने जानबूझ के। ठीक है, इंटेंशनली सब कुछ हुआ है। अब इसने खुद को इस पर्सन के खिलाफ डिफेंड किया है, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं और अपनी एनर्जी को अपने तक रखा है, इसके साथ शेयर नहीं करना। इसको समझ में आ गया ये पर्सन शेयर करने के काबिल नहीं है। ठीक है, इसको ये समझ में आ गया कि इसको ये जो समझ रही थी ना कि सोलमेट है, ये लवर रिवर्स है। सोलमेट का कार्ड अपराइट है, लवर रिवर्स, लवर का कार्ड रिवर्स आया। ठीक है, यहाँ पे इसकी लाइफ में बिग चेंज आया जब इसकी आंखें खुली, उसको एग्जैक्टली समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कॉल किया इसने। जब इसने जजमेंट कॉल किया तो इसको समझ में आया कि इसकी ये इंसल्ट है, इसको माइंड गेम किया गया, इससे माइंड गेम खेली गई है इसके साथ, इसका हार्ट ब्रेक किया गया, जानबूझ के इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए। क्यों ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए? लव को इस्तेमाल करके, इसकी पार्टनरशिप को, अगर कोई मैरिज थी तो ये इसके मैरिज को इस्तेमाल करके इसको जानबूझ के ब्लॉकेजेस इसके लाइफ में क्रिएट किए गए। इसी के पार्टनर ने इस रिश्ते को अब्यूज़ किया। देखो हर रिश्ते की एक पावर होती है, हस्बैंड वाइफ की रिश्ते की भी एक पावर है। इसने हस्बैंड की जो पावर है
उसको अब्यूज़ किया, इसको स्टक करने के लिए, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, और इसको अनहील किया, इसके ऊपर टॉर्चर करने की कोशिश की स्पिरिचुअली वे में भी, क्योंकि मैजिक आ रहा है साथ में, मैजिक भी हुआ है इस पर, मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, बैक स्टैब हुआ है। तो अनहील करने की कोशिश की जानबूझ के, क्योंकि मैंने एक बात आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो ना, या फिर आपको पता है आप एनर्जी आपकी हाई है, लोग आपसे ले लेते हैं, ठीक है, और आप लो होते हो तो वो आपको जानबूझ के लो छोड़ते हैं। क्यों? ताकि आपको पता ना चल सके कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, ताकि आपको अंडरस्टैंड ना हो सके, आप अपने इमोशन को अपने आप को अंडरस्टैंड ना कर सको। इस पर्सन को अपने सेल्फ लव से हटाया गया था जानबूझ के, मैजिक के थ्रू किया था क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, और इस पर्सन ने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स जो था, इसने जानबूझ के किया था ताकि इसकी लाइफ में कोई भी एम्प्लॉयमेंट ना आ सके। एम्प्लॉयमेंट का कार्ड आ रहा है अपराइट, लेकिन इसने अब अपनी एम्प्लॉयमेंट को क्या किया, सिक्योर किया है। जब इसकी अवेकनिंग हुई है, इसने 4 ऑफ पेंटिकल को सिक्योर किया, अपनी किसकी एम्प्लॉयमेंट को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी स्किल सेट्स को, क्योंकि ये एम्प्रेस अपराइट है फीमेल। ओके, यहाँ पे इसने क्लोज किया साइकिल, और अब ये यिंग एंड यांग दोनों में है फीमेल, क्योंकि इसने एम्परर और एम्प्रेस दोनों की एनर्जी को टैकल करना सीख लिया, क्योंकि एम्परर भी अपराइट आया, एम्प्रेस भी अपराइट आया, यहाँ पे वर्ल्ड क्लोज हुआ है। ओके, तो एक फीमेल, अब इसका मतलब ये है कि इस फीमेल ने जो भी अपने इसके साथ जो भी गेम खेला गया है, इसको जब पता चला है, इसने खुद के ऊपर काम किया है, खुद के ऊपर काम करके देखा है कि क्यों कैसे हुआ इसके साथ। जैसे मेरी पहली रीडिंग में एयर साइन में आया था कि मेल के साथ सब कुछ हुआ है, यहाँ पे फीमेल के साथ हुआ है, ठीक है, लेकिन जब ये फीमेल के साथ हुआ है तो उसको समझ में आ गया, तो इसने अपनी उन लोगों के लिए एक हाई बाउंड्रीज क्रिएट की हैं। इसको ये समझ में आ गया कि इसका पार्टनर धोखा दे के इससे एनर्जी लेके कहीं और दे रहा था, और इसके जानबूझ के इसके फाइनेंस से सब चीज़ों को रोक रहा था, इसके आइडियाज़, इसकी क्रिएटिविटी, हर चीज़ को ब्लॉकेज किया हुआ था, इसको इमोशनली ड्रेन किया हुआ था इस पर्सन ने बाकायदा। उसके बाद इसने अपनी पावर को अपने दोबारा अपने लिया, टेक बैक किया इसने पावर अपने हैंड में अपनी खुद ली ना, दिस पर्सन टेक बैक हर पावर इन हर हैंड। देन फिर उसने इस चीज़ को यूटिलाइज करके अपने ऊपर काम किया, अब सिर्फ अपने ऊपर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया अपने आइडियाज़ के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, और फिर इन द एंड उसको ये समझ में आ गया यिंग और यांग खुद को कैसे बनाना है। मेरी पहली वाली रीडिंग में एयर में क्या आया था कि एक पर्सन ने, मेल ने यिंग एंड यांग अपने आप को बनाया था, तो इसमें क्या है कि फीमेल ने यिंग एंड यांग अपने आप को बनाया है, और इसने भी साइकिल क्लोज किया, उस पर्सन ने भी साइकिल क्लोज किया था, उस मेल ने भी, ठीक है। अब गाइडेंस ले लेते हैं इसकी और उसको क्लोज करते हैं। ये अच्छी दोनों रीडिंग थी, लाइक या इस फीमेल का थ्रॉट चक्र क्लोज था, ठीक है, यानी कि सच बोलने से डर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अबंडेंस जो है ना, मतलब कि मनी सब कुछ और इसकी अपॉर्चुनिटीज वो क्लोज थी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स का जो लव इसको मिला, इसकी कॉन्शियसनेस लेवल जो खराब था, वहाँ पे इसका ट्रांजिशन हुआ, एक ये लोनलीनेस में इसको जो ड्रेन छोड़ा गया था, वहाँ पे इसने अपने आप को अर्थ के साथ, अर्थ इसका कुछ वो हो सकता है, हर इंसान का एक पावर होती है, अर्थ इसकी पावर है, अर्थ के साथ ये कनेक्ट किया इसने, खुद को ग्राउंडेड किया है, परसवेरेंस किया है। परसवेरेंस मीन कि उसको ये समझ में आ गए कि यार ये घाव मुझे इसने दिया है, इसको मुझे ट्रीट खुद करना है, इस पर नहीं छोड़ना, ये काबिल नहीं है, राइट, तो मुझे कहीं और देखना है, मुझे खुद को देखना है, अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनानी, इस पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि शायद ये पहले इस पर ट्रस्ट करती थी। देखो लव भी आ गया, इसने सेल्फ लव किया, इससे ये समझ में आ गया, रिमेंबर इस चीज़ का किया कि जो ये ब्लेम जो है ना, ये जो ब्लेम गेम खेली गई है अथॉरिटी को वो अब्यूज़ करके, कोई अथॉरिटी नेगेटिव आया और ब्लेम अपराइट आया, ठीक है, वहाँ पे इसने डिसर्नमेंट किया है, इसको समझ में आ गया वही। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, बड़े मज़े की बात है, इसमें और लास्ट वाली रीडिंग में दोनों में अथॉरिटी को अब्यूज़ किया गया है, राइट। इसमें भी इस फीमेल को अथॉरिटी की डिसर्नमेंट को नहीं पता था, वहाँ उस मेल को भी नहीं पता था। उसकी अवेकनिंग के बाद उसने भी जब बैक स्टेप लिया ना, तो उसने यही देखा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इधर भी ऐसे ही कुछ हुआ है, तो इसने फिर चीज़ को देखा कि डिसर्नमेंट कैसे करना है, अथॉरिटी अब्यूज़ करने वाले को, अथॉरिटी को क्लेम करने वाले को। अथॉरिटी उन लोगों को देनी चाहिए जो अब्यूज़ ना करें, जो उनको खाली
उसका क्लेम करना आता हो, उसे पता हो कि इसे यूज़ कैसे करना है, दैट्स इट। तो इसको ये समझ में आ गया कि अथॉरिटी किसको देनी है, किसको नहीं देनी, ये डिसर्नमेंट इसको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, डिवाइन की तरफ से इसको हेल्प मिली है। जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो आपका हाथ पकड़ा जाता है, एक कदम बढ़ाने की जगह होती है। फिर इसके ना लाइफ में डिलाइटमेंट आई है, इनको जो डिसीजन नहीं लेने की पावर थी वहाँ पे इसको एम्पावरमेंट मिली है। डिवाइन फेमिनिन अपराइट है ये फीमेल। देखो मेरी जो रीडिंग है वो मेरे कार्ड्स के साथ एग्जैक्टली जाती है। ये होते हैं साइक, जो रियल जो मतलब कार्ड रीडर होते हैं। मैं अपनी वो तारीफ नहीं करी, अल्लाह माफ़ करे, नॉर्मली बात बोल रही हूँ। अभी मैंने सेकंड डेक खोला है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन अपराइट आया इसमें, उसमें भी अपराइट था, एम्प्रेस अपराइट था, ठीक है। क्योंकि इसने अपने सोलर क्लिप्स चक्र पे काम किया है, जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं था वहाँ पे इसको सक्सेस मिली है, ठीक है। तो इसका सोलर क्लिप्स चक्र यानी कि इसकी खुद की आइडेंटिटी इसको नहीं पता थी, इसने खुद के बारे में सोचा नहीं था वो कौन है, या खुद में कुछ स्किल्स वगैरह कुछ होंगे, इसने कभी इसको यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं की। इतनी ज़्यादा ये अपने ना उस दूसरा पर्सन जो इसका पार्टनर था उसमें इतनी ज़्यादा मगन थी कि खुद को इसने छोड़ दिया था। तो वहाँ पे इसका जो ना गड़बड़ वहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे इसकी जजमेंट इसने कॉल की और इसको प्रोस्पेरिटी मिल रही है, इसको ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट का जो लेवल है इसका चेंज हुआ, वहाँ पे करेज इसको मिली है। क्योंकि ये एम्पैथिक थी, शायद एम्पैथी आई है और प्राइड आया है, प्राइड के साथ पेशेंस आया और फ्रीडम है, ठीक है। इसे ये समझ में आ गए कि शायद वो एरोगेंसी में थी कि ये पार्टनर उसका बड़ा वो है, ये शायद ये अगर उसको कोई कहता भी था कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है तो ये उसको कहती थी नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब सही है। अक्सर लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप पे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ था। तो उसको ये समझ में आ गया कि जो फ्रीडम्स का जो ख़त्म हुआ है ना, ये इसकी एरोगेंसी की वजह से हुई थी कि इस रिलेशनशिप पे उसको बड़ा प्राइड था। लेकिन ये उसको समझ में आ गया ये फेलियर है, ये फेलियर जो है ना, ये डाउट जो इसके अंदर क्रिएट हुए थे ताकि इसको पीस ना मिल सके, इसकी लाइफ में पीस ना आए। तो इसने खुद को अलाउ किया है, किस चीज़ का अलाउ किया है कि अब वो अपने सैक्रल चक्र पे काम कर रही है, ठीक है। उसने सैक्रल चक्र को अपने देखा ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। और एल्केमी आया उसकी लाइफ में, चेंज आया है, ठीक है। क्योंकि उसने अपनी यिंग एंड यांग को क्या किया है, बैलेंस किया था। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ उसने बैलेंस किया, यानी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एक एनर्जी है यहाँ पे। इसमें मेरिकल इसकी लाइफ में आया जब इसने एल्केमी किया है, इसने चेंज किया है अपनी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को बैलेंस किया। इस तरह का मेरिकल क्रिएट हुआ है। और हमेशा मेरिकल इंसान लाइफ में तभी क्रिएट होते हैं जब आपके अंदर यिंग एंड यांग जो है दोनों क्रिएट होते हैं। इसका क्राउन चक्र ओपन हुआ है, ठीक है। सेल्फ स्टीम जहाँ इसका लो था वहाँ पे इसका जो फियर था उसको इसने फियर को डिनाइल नहीं किया, उसको फेस किया है, खुद को माफ़ किया है कि भाई ठीक है जो होना तो हो गया है, मैंने गलती करी है, ठीक है। ऑनेस्टी अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी इस चीज़ का उसको पता है, इसलिए उसको पता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इसमें उसका आया कि ये इसका ना अच्छा फ्रेंड था ना अच्छा पार्टनर था, इस चीज़ को समझ में आ गया है। जो गिल्ट था ना उसको एक रिग्रेट था, खैर इसकी वजह से कोई रिलेशनशिप खराब हो रहा है, वहाँ पे इसने सरेंडर किया, इसको समझ में आ गया नहीं रियलिटी ये नहीं है। इमेजिनेशन में जो थी ना ये, वहाँ भी इसको रियलिटी नज़र आई है। ग्रीफ की कंडीशन से निकली है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है। इसके थर्ड आई पे जो है ना इन्होंने वो किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था, तो रूट चक्र ओपन हुआ है तो थर्ड आई ओपन हो गया है क्योंकि इसके साथ पार्टनरशिप में थी ना ये फीमेल। तो रूट सैक्रल चक्र को इसको क्लोज किया हुआ था, इसके रूट और सैक्रल चक्र को चोरी करके किसी और को दे रहा था इसके, तो इसलिए इसका ब्लॉक था जिसकी वजह से इसका थर्ड आई चक्र ओपन नहीं हो रहा था। अब इसका हार्ट चक्र भी ओपन है, ठीक है, बैलेंस है इसकी लाइफ में। और जो डायनामिक जो उल्टी सीधी डायनामिक थी ना वहाँ से चेंज आया है क्योंकि ये इसने गलत डायनामिक में फंसी हुई थी फीमेल। एक रोमांटिक लव जो इसको समझ रही थी वो इन लोगों के लिए सिर्फ एक मकसद है इसको इस्तेमाल करने का, सेक्रीफाइस करने का, क्योंकि पर्पस रिवर्स आया और रोमांटिक लव अपराइट आया है। इसकी जो रियल हैप्पीनेस है उसको समझ में आ गई है क्या है, वहाँ पे चेंजेस तब आई हैं जब इसने खुद की खुशियों को ढूंढा है। इसका इस स्टोरी का मतलब ये है, इस जो भी ये जो आई है टैरो रीडिंग के जो है फायर साइन की, कि इस फीमेल ने जब खुद की खुशियों को ढूंढा है, डिसर्नमेंट करना सीखा है, अथॉरिटी किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वहाँ पे इसकी अवेकनिंग हुई है, वहाँ पे इसको चीज़ें समझ में आना शुरू हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एयर साइन में मेल के साथ हुआ था। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। तो सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट रीडिंग।